कंचन तीरू आप सभी का इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और खुश होंगे। हाँ बच्चों, स्वस्थ और खुश। स्वस्थ और खुश ये दोनों शब्द आपस में जुड़े हुए हैं। बच्चों, जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम खुश रहेंगे। जब हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो हम उदास रहेंगे, हमारा मन किसी भी चीज में नहीं लगेगा। आज का पाठ बच्चों हमारे इसी स्वास्थ्य से ही जुड़ा हुआ है। स्वास्थ्य ही धन है, यह एक कहावत है जो सच भी है, जिसका अर्थ है हमारा अच्छा स्वास्थ्य ही हमारी वास्तविक धन दौलत है। बच्चों, अच्छे स्वास्थ्य से बढ़कर कोई चीज नहीं होती। हमारे पास चाहे कितना भी धन दौलत हो, लेकिन अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो ये सारे धन दौलत किसी काम की नहीं। तो बच्चों, आज हमने स्वास्थ्य से जुड़ा जो पाठ लिया है, ये आपकी पाठ्य पुस्तक सृष्टि हिंदी पाठमाला के पाठ 9 स्वास्थ्य ही धन है से लिया है। स्वास्थ्य ही धन है, ऐसा क्यों कहा गया है, इसको हम बाद में विस्तार से समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ को देखेंगे ताकि हम लोगों को पाठ को समझने में आसानी हो जाए। सबसे पहला है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का अर्थ है सेहत। दूसरा है सड़न, सड़ना। तीसरा है स्वच्छ, अर्थ है साफ सुथरा। चौथा है प्रवेश, प्रवेश का अर्थ है अंदर जाना। पांचवा है विकास, जिसका अर्थ है बढ़ोतरी। 6 है कीटाणु, जिसका अर्थ है सूक्ष्म कीड़े। सूक्ष्म कीड़े वो होते हैं जिन्हें हम अपनी खुली हुई आंखों से नहीं देख सकते हैं, जिनको देखने के लिए एक विशेष यंत्र की आवश्यकता होती है। वो बहुत ही सूक्ष्म यानी बहुत ही छोटे होते हैं। बच्चों, अब हम अपनी पाठ की ओर चलते हैं और इस पाठ को हम इन 4 मुख्य बिंदुओं के द्वारा हम समझेंगे। एक अस्वस्थ व्यक्ति जो बीमार है वो चाह करके भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसका शरीर बीमार है और प्रतिदिन की क्रियाकलापों को करने के लिए वो असमर्थ रहता है। हम इस पाठ में स्वास्थ्य के कुछ नियमों और तरीकों के बारे में जानेंगे और हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं उस विषय में भी हम जानेंगे। बच्चों, आइए अब हम पाठ के आधार पर हम स्वास्थ्य के बारे में विभिन्न बिंदुओं के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहला है समय पर सोना और समय पर सोकर उठना। समय से सोकर उठना और रात को अपना गृह कार्य समाप्त करने के बाद जल्दी सो जाना। बड़े बुजुर्ग हमें बताते हैं कि सुबह देर तक सोना और रात को देर तक जागना अच्छी आदत नहीं। यह बात 16 आने सच है कि सुबह जल्दी उठने से हमें स्फूर्ति मिलती है और पूरा दिन उत्साह से भरा रहता है। अधिकतर लोग प्रतिदिन भले ही जल्दी उठ जाते हैं, लेकिन छुट्टियों के दिन देर तक सोने की उनकी आदत नहीं जाती और यही हाल देर तक जागने से होता है। इससे कई बार हमारी नींद पूरी नहीं होती और सारा दिन हम आलस से भरे होते हैं और हम थकान का अनुभव करते हैं। हम लोगों को कम से कम 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद जरूर लेनी चाहिए। छोटे बच्चों को तो कम से कम 8 से 9 घंटे सोना जरूरी है। अगर ऐसा ना किया जाए तो बच्चे चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाएंगे और उनका मन किसी भी काम में नहीं लगेगा। और दूसरी बात है खान पान पर ध्यान देना, अर्थात पौष्टिक भोजन करना, जैसे हरी सब्जी, दाल, चपाती, चावल, दूध,
दही, सलाद आदि का सेवन भरपूर मात्रा में करना चाहिए। ये पौष्टिक तत्व हमें भरपूर मात्रा में लेना चाहिए। आप अपने स्वादानुसार मिठाई, घी, अंडा, मक्खन भी ले सकते हैं। तीसरी बात है उचित व्यायाम और खेलकूद। उचित व्यायाम और खेलकूद पर ध्यान देना यानी शारीरिक विकास के साथ मानसिक विकास भी जरूरी है। एक ही जगह पर बैठे रहने से शारीरिक विकास रुक जाता है। शाम को घर से बाहर निकलकर क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी खेलना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। पार्क में झूला झूलना, पकड़म पकड़ाई, छुपन छुपाई खेलने से शरीर की कसरत भी होती है। भागने, कूदने और उछलने से व्यायाम होता है। हम कुछ देर के लिए अपने मित्रों के साथ गप्पे मारते हैं, हंसी मजाक करते हैं और आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इससे हम अपने तनाव को भूलकर खुशी से भर जाते हैं और हमारा दिमाग हल्का हो जाता है। फिर उत्साहित होकर अपने काम में जुट जाते हैं। चौथी बात है स्वच्छ रहना। सेहतमंद रहने के लिए स्वच्छ रहना भी जरूरी है। अगर हमारा शरीर स्वच्छ नहीं होगा तो तरह तरह की बीमारियों के कीटाणु हमारे शरीर को अपना घर बना लेंगे। इसीलिए हमें रोजाना नहाना जरूरी है। उसी तरह से हमें खाने से पहले और खाने के बाद अपनी हाथों को अच्छे से साबुन से धोना जरूरी है। हाथ साफ ना करने से कीटाणु हाथों के रास्ते हमारे पेट में चले जाएंगे और इस तरह से हम फिर बीमार हो जाएंगे। इसी तरह से दांत न साफ करने से दांतों में सड़न पैदा हो जाती है और दांत जल्दी ही टूटने लगते हैं। हमें कपड़े सदा साफ सुथरे और मौसम के अनुकूल पहनने चाहिए। गर्मियों में हमें ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो हमारे पसीने को सोख ले और सर्दियों में हमें ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो हमें सर्दी से बचाए रखे। इसके साथ ही प्रत्येक रविवार को हमें अपने नाखूनों को काटना चाहिए। बच्चों, अगर हम नाखून नहीं काटेंगे तो हमारे नाखूनों में जमी गंदगी हमारे खाने के साथ में हमारे शरीर के अंदर पेट में चले जाएंगे और इस तरह से बीमारी फैलाने वाले कीटाणु हमारे अंदर जाएंगे और हमें तरह तरह की बीमारी होगी, जैसे पेट दर्द, हैजा। अतः स्वास्थ्य ही धन है और हमें स्वस्थ रहना चाहिए क्योंकि हम ही तो भारत के भविष्य हैं। तो बच्चों, आज हमने इस पाठ के माध्यम से स्वास्थ्य के बारे में बहुत सारी बातों को जानना। हमने देखा कि स्वस्थ रहने के लिए हमें समय पर सोना और समय पर सोकर उठना बहुत ही जरूरी है। दूसरा, हमने देखा पौष्टिक आहार जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है। और तीसरा हमने देखा उचित व्यायाम और खेलकूद। उचित व्यायाम करके और खेलकूद के माध्यम से हम अपने शरीर को स्वस्थ, मजबूत और स्फूर्ति रख सकते हैं। और चौथा हमने देखा स्वच्छ रहना, जो कि सबसे ही महत्वपूर्ण भाग है। स्वच्छ रहना, हमें हमेशा स्वच्छ रहना चाहिए, रोजाना नहाना चाहिए और हर प्रतिदिन हमें साफ कपड़े पहनना चाहिए। बच्चों, अब हम पाठ में आए कुछ मौखिक प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। प्रश्न, स्वास्थ्य ही धन है, ऐसा क्यों कहा गया है? उत्तर,
स्वास्थ्य ही धन है, ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि अच्छा स्वास्थ्य ही हमारी वास्तविक धन दौलत है। प्रश्न, बड़े बुजुर्ग हमेशा क्या कहते हैं? उत्तर, बड़े बुजुर्ग हमेशा यही कहते हैं कि सुबह देर तक सोना और रात को देर तक जागना अच्छी आदत नहीं है। प्रश्न, देर तक सोने से क्या नुकसान होता है? उत्तर, देर तक सोने से हमारा शरीर पूरा दिन आलसी हो जाता है। प्रश्न, स्वस्थ रहने के लिए किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? उत्तर, स्वस्थ रहने के लिए हमें निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहला, समय से सोकर उठना और रात को जल्दी सो जाना। दूसरा, पौष्टिक आहार लेना। तीसरा, उचित व्यायाम और खेल कूद पर ध्यान देना। चौथा, स्वच्छ रहना। बच्चों, कैसा लगा पाठ? आपने सीखा स्वास्थ्य के बारे में, अच्छा स्वास्थ्य के बारे में। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी इन सभी नियमों का पालन करेंगे और अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए सारे नियमों का पालन करेंगे। अब आज की कक्षा में यही समाप्त करती हूँ और फिर से नए अध्याय के साथ मैं फिर से आपके सामने आऊंगी और तब तक के लिए मैं आप सबसे इजाजत चाहती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।